सो स्टूडेंट एट फर्स्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से 12th बायोलॉजी के अंतर्गत आज अनुवांशिकी के आणविक आधार और उसका यह है पार्ट नंबर 6। और इस पार्ट नंबर 6 के अंतर्गत आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन को कैसे बनाया जाता है और प्रोटीन एक कोशिका के द्वारा कैसे बनाई जाती है, उसकी प्रोसेस जिसे हम जानते हैं अनुवादन यानी कि ट्रांसलेशन के नाम से। तो एक सेल के अंदर कैसे प्रोटीन का संश्लेषण होगा, इस संपूर्ण प्रोसेस को लेकर के मैं आपके साथ इस वीडियो में, और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर प्रोटीन संश्लेषण के लिए किन किन कारकों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम कुछ चर्चा करें, जैसे कि रिक्वायरमेंट की यदि मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके पास एक सेल है, ठीक है, यानी एक कोशिका है, और कोशिका है तो कोशिका द्रव भी होगा। और यदि कोशिका द्रव है, ये कोशिका है, ये है केंद्रक, और ये चारों ओर का जो द्रव आपको दिख रहा है वो है कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म। इस केंद्रक के अंदर एक मुख्य रूप से होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। ये जो डीएनए होता है, अब इसका क्या रोल है? अब बात आती है कि आप समझ पा रहे हैं कि आज हमारा टारगेट इस वीडियो में है प्रोटीन संश्लेषण, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण में डीएनए का रोल कहां से आ गया? तो यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि ये डीएनए अगर ना हो तो प्रोटीन संश्लेषण भी नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि डीएनए एक विशेष सब्सटेंस का निर्माण करता है जिसका नाम है मैसेंजर आरएनए, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे डीएनए से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, और वो प्रोसेस कहलाती थी अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। आज हम देखेंगे उसके आगे की कहानी। अगला एपिसोड है हमारा ये डीएनए से यहां पर जो आरएनए बनता है वो है मैसेंजर आरएनए। अब इसे मैसेंजर आरएनए क्यों कहा जाता है? डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है तब मैसेंजर आरएनए में जो डीएनए है 3 नाइट्रोजन युक्त क्षारों के एक क्रम को देती है। ऐसे कई क्रम होते हैं। 3 नाइट्रोजन युक्त क्षार जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने सुना होगा प्यूरिन, पिरिमिडिन, प्यूरिन एजी, एडेनिन ग्वानिन, और pyrimidine कट, CUT कट। C दैट मीन साइटोसिन, U दैट मीन यूरेसिल, और T दैट मीन थाइमिन। अब बात आती है यहां पर जो मैसेंजर आरएनए है, इसमें 3 के पेयर में 3 नाइट्रोजन युक्त क्षारों का एक क्रम होता है। उस क्रम को कहा जाता है कोडॉन, बल्कि इसे ट्रिपलेट कोडॉन भी कहा जाता है। और यह कोडॉन कौन देता है? डीएनए देता है। किसको देता है? आरएनए को। इसको मैसेंजर आरएनए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह आरएनए जो 3 नाइट्रोजन युक्त क्षारों के एक क्रम को अपने पास रखता है, जिसमें कैसे प्रोटीन का संश्लेषण होगा इस बात की जानकारी छिपी होती है। और यह जानकारी मैसेंजर आरएनए पढ़ नहीं सकता, उसका यह अर्थ नहीं जानता है, लेकिन उसके पास होती है। जैसे एक पोस्टमैन होता है, मान लो कि किसी पोस्टमैन को मेरा कोई है और उसको मैंने एक लेटर दिया, भले वो ओपन करके देख लेना, मैंने ऐसा लिखा, देखिए ये मैंने लिख कर दिया, एक मैसेज दिया कि जाओ भाई मेरा बाहर एक साथी, आप उसको दे दो। लेकिन ये जो आरएनए है, आरएनए इस लैंग्वेज को पढ़ नहीं सकता। रख सकता है, ये पोस्टमैन चिट्ठी रखता है ना, लेकिन उस लैंग्वेज को वो पढ़ नहीं सकता। तब बात को समझना है, ये मैसेंजर आरएनए के पास में डीएनए द्वारा दिया गया 3 नाइट्रोजन युक्त क्षारों का एक क्रम होगा, जिसे हम कहते हैं
कोडॉन, इसे हम कहते हैं कोडॉन। ये कोडॉन में क्या छिपा होता है? प्रोटीन संश्लेषण की जानकारी छिपी होती है, लेकिन मैसेंजर आरएनए केवल मैसेज ले जाता है, ये उसके बारे में नहीं जानता, इसीलिए कहा गया इसे मैसेंजर आरएनए। एक बात पहले क्लियर हुई? ठीक। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है आपके पास में? मैसेंजर आरएनए। चलो बन गया। अब ये मैसेंजर आरएनए बन गया, ठीक है। ये मैसेंजर आरएनए महोदय आ गए कहां पे? कोशिका द्रव में। तो इस कोशिका द्रव में यहां पर एक बड़ा प्यारा सा राइबोसोम, जो कि पूरे कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, सबसे छोटा सेल ऑर्गेन है, इसका नाम है राइबोसोम। ये जीके का भी एक क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? राइबोसोम है। और ये राइबोसोम बड़े कमाल का है जी। इस राइबोसोम के अंदर जो आरएनए होता है ना, वो उसको कहते हैं आरआरएनए। बात को समझना है आपको। यहां पर आर, स्मॉल आर, आरएनए लिखा है, मतलब ये महाराज कहां पे हैं? राइबोसोम के अंदर है। और बड़े पढ़े लिखे हैं महाराज। क्यों पढ़े लिखे पता है? ये जो मैसेंजर आरएनए है ना, ये जो कोडॉन के रूप में प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो सूचना लेकर आ रहा है ना, ये बड़ा पढ़ा लिखा है, ये उसको जानता है। इसका मतलब मैसेंजर आरएनए कहां जाएगा? राइबोसोम के पास। राइबोसोम में क्या होगा? राइबोसोमल आरएनए, बड़ा पढ़ा लिखा, जो इस मैसेज को जानता है। और ये मैसेज किस बात के लिए है? ये है, मान लो कि यहां पे लिखा है AUG, ये है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, और राइबोसोम जानता है, और जैसे ही उसे देखता है तो इस कोड का अर्थ निकाल लेता है कि उसे क्या करना है। लेकिन क्या करना है ये तो क्लियर हो गया, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या किसी कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होगी? होगी ना। अब बात आती है कि प्रोटीन एक्चुअल है क्या? तो प्रोटीन जो है वो एक बहुलक है, और वो किसका बहुलक है? वो अमाइनो एसिड का बहुलक है, यानी एमिनो अम्ल का बहुलक है। ठीक है, चलिए। तो ये जो है वो अमाइनो एसिड का बहुलक है, कौन? प्रोटीन। अब जब अमाइनो एसिड से वो बनेगा तो अमाइनो एसिड लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो क्या वो अमाइनो एसिड मैसेंजर आरएनए के पास था? नहीं था, उसके पास तो केवल सूचना थी। क्या राइबोसोमल आरएनए के पास था? नहीं था। उसको तो पढ़ना आता है बस कि वो कैसे बनाना है, लेकिन कच्चा पदार्थ कैसे आएगा और ये कहां रहता है, तब मेरी बात को समझना। यहां जो कोशिका के चारों ओर, कोशिका द्रव है, उस कोशिका द्रव में रहते हैं अमाइनो एसिड, यानी कि अमीनो अम्ल। एक बात ठीक है भाई, कच्चा पदार्थ भी पता चल गया हमको, यार अमाइनो एसिड लगेगा, बोले कोशिका द्रव में रहता है, ये भी पता चल गया। अब बात आती है, ये बड़ा अलाल है, पढ़ा लिखा है, लेकिन भैया बड़ा ऑफिसर है, ये जाएगा कहीं नहीं है। अब इसके पास अमाइनो एसिड लाना पड़ेगा, तो उस अमाइनो एसिड को लाएगा कौन? लाने ले जाने का काम किसका होता है? ट्रांसपोर्ट का होता है ना। तब जाके यहां एक और ऐसा होगा, देखिए आप, एक ट्रक बना दे, ट्रक बनाते बनता है, वेरी गुड, ये ले भाई, ये एक ट्रक बन गया। यहां पे एक ड्राइवर महाराज है, और ये जो ट्रक है और यहां जो ड्राइवर महाराज हैं, जो गाड़ी चलाने वाले हैं, ये यहां पे बोलेंगे चलो रे कोशिका द्रव में घूमेंगे चारों ओर, चलो बोले जहां अमाइनो एसिड है आओ मेरे साथ, अगला अमाइनो एसिड चलो मेरे साथ, सबको इकट्ठे किया और फुर्र से चला। और कहां चला? जैसे ही चला तो कहां पहुंचेगा वो? राइबोसोमल आरएनए के पास, यानी वो पहुंचेगा राइबोसोमल। कौन लाएगा जी उसको? अमाइनो एसिड को कौन लाएगा? वो लाएगा आरएनए। अब बोलेंगे सर आरएनए कौन सा वाला?
एक और होता है ट्रांसफरेज आरएनए, ट्रांसपोर्ट आरएनए, जो ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहा है, ये ट्रक चालू, इसको हम कहेंगे टीआरएनए। तब ये ट्रांसफरेज आरएनए, टीआरएनए, ये यहां पे कलेक्ट करेगा अमाइनो एसिड को। तो सबसे पहले आपको ये चीजें आपको पहले क्लियर हो, ताकि हम प्रोटीन संश्लेषण को बहुत बेहतर तरीके से कर सकें। अब बात को समझेंगे डिटेल में विथ स्ट्रक्चर। ठीक है, आप समझ गए कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए डीएनए महाराज के द्वारा दिया गया कोडान, जो किसको दिया जाता है, मैसेंजर आरएनए को, और ये मैसेंजर आरएनए किसको देता है, राइबोसोमल आरएनए को, और ट्रांसफरेज आरएनए किसकी व्यवस्था करता है, अमीनो अम्ल की। और फाइनली राइबोसोमल आरएनए यानी राइबोसोम निर्माण करेगा प्रोटीन का, और हम देखेंगे एक स्ट्रक्चर के माध्यम से कि कैसे निर्माण करता है। ठीक है, लेकिन अब हम आगे की कहानी में देखें। फर्स्ट, अनुवादन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, बात को समझना है। अब ध्यान देंगे, डीएनए द्वारा, शब्दों पे ध्यान दें, डीएनए द्वारा मैसेंजर आरएनए को दिए गए कोडॉन की सहायता से राइबोसोमल आरएनए द्वारा प्रोटीन संश्लेषण। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी स्टोरी जो मैंने बताया है आपको उस पर फोकस करें। डीएनए द्वारा मैसेंजर आरएनए को दिया गया कोडान की सहायता से कौन, राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अनुवादन, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलेशन। अब हम स्टेप टू स्टेप चलेंगे कि आखिरकार इसमें क्या होता है।